हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। वैसे तो रेंज फंक्शंस का एक सब टॉपिक है और फंक्शन 12th का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको कई जगह पे पड़ती है, इसलिए हमने रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा था। तो आज हम रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस भी पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू रैशनल फंक्शन क्या है और उसकी रेंज के बारे में हम कुछ बेसिक्स को कवर करते हैं, जो आई एम श्योर कि आप लोगों को लगता है कि आपको आता है, लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और वहां पर बहुत गड़बड़ी हो जाती है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये कॉमन मिस्टेक करते हुए। तो अगर आप लोगों को अच्छे से आता है, बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को थोड़े से भी डाउट्स हैं तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। रेंज ऑफ स्क्वायर एंड फ्रैक्शन। अगर हमको x की वैल्यू पता है कि भाई यहां से यहां तक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा और 1/x कहां से कहां तक होगा, एट टाइम्स इट इज वेरी सिंपल, बट कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो केस भी देखेंगे, पहले इस सिंपल केस में अपन डील करते हैं। तो अगर x 2 से 5 है, 2 और 5 पे क्लोज ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 4 से लेकर 25 तक। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी डाउट होगा। 1/x कहां से कहां तक होगा भाई, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। ऑब्वियसली 1/5 इज स्मॉलर देन 1/2। तो जो छोटा नंबर होता है उसको अपन पहले लिखते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको अपन बाद में लिखते हैं, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से इनका आंसर आ गया। इसी टाइप पे एक और एग्जांपल देखते हैं। -6 से -3, -6 पे ओपन ब्रैकेट, -3 पर क्लोज ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा भाई, एक्स स्क्वायर जैसे ही मैं निकालूंगा, स्क्वायर किया मैंने, तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 छोटा है और -3 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इसलिए 9 पर भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, 36 पे ओपन ब्रैकेट। 1/x क्या हो जाएगा भाई, -1/3 से लेकर -1/6। यू नो कि ब्रैकेट किस तरीके से लगाना है। ये दो बहुत ही सिंपल केस थे। जब x प्योरली पॉजिटिव है या तो x प्योरली नेगेटिव है, इनमें कोई ब्रेनर वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है तो कहानी में काफी ट्विस्ट आ जाता है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। चलिए भाई, तो अगर आप लोगों के पहले वाले पार्ट का, सेकंड वाला पार्ट में आराम से लेता हूं, अगर आप लोगों के पहले वाले पार्ट का आंसर है एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 25 से 36, तो ये गलत जवाब है। सही जवाब है इसका एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 36, 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट। कैसे आया, देखिए भाई, x है हमारा -6 से 5, -6 पे ओपन ब्रैकेट, 5 पे क्लोज ब्रैकेट, वो तो बड़ी सिंपल चीज है। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आप चीजों को दो पार्ट्स में ब्रेक करिए। एक पार्ट तो -6 से 0 तक के, तो जब x मेरा -6 से 0 है, 0 पे लेट से मैं इधर क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूं और दूसरे पार्ट में मैं क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं। आपकी इच्छा, आप कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट लगाओ या तो दोनों जगह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो -6 से लेके 0 तक की जब आप चीजों को स्क्वायर करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, इतने पार्ट का आउटपुट आया एक्स स्क्वायर का क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से 36, और इतने पार्ट का क्या आ जाएगा 0 से 25। अब x अगर मेरा पूरा -6 से 5 है तो ये सब चीजें आनी चाहिए आंसर में, और 0 से 25 तो 0 से 36 में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है, तो उनको दो बार तो अपन लिखेंगे नहीं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, 0 से 36।
अगर आप 0 को इधर भी इंक्लूड करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे 0 इंक्लूड होगा। क्लियर विद दिस? 1/x की वैल्यू फाइंड करना विल बी वेरी चैलेंजिंग। अगर आप लोगों का आंसर ये आया है 1/x बिलोंग्स टू -1/6 से लेकर 1/5, तो ये बहुत गलत है। बट यू आर नॉट अलोन इन दिस। 90% स्टूडेंट यही आंसर देंगे सबसे पहले, बट वो गलत है। देखो हो क्या रहा है, चीजों को मैं फिर से ब्रेक करूंगा। -6 से 0, 0 से 5, और अब 0 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड हुआ, जो कि x में इंक्लूड है, लेकिन 1/x में अगर मैं x को 0 रखता हूं तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड वाली क्वांटिटी हो जाती है। तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से 5। पहले पॉजिटिव को देख लेते हैं इस बार, क्योंकि पॉजिटिव को समझना थोड़ा सा हमारे लिए इजी होता है। अब कोई चीज 0 से बहुत क्लोज है ऑन द पॉजिटिव साइड, लेट्स से 0.00000000, ऐसे बहुत सारे जीरो आपने लगा दिए, बाद में 1 लगा दो, लेट्स से कि 10 बार 0 है। तो जब तुम उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0.00000, ऐसे बहुत सारे जीरोस हैं, बाद में 1, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी। ये बात समझ रहे हो ना? जितना छोटा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना बड़ा। तो जैसे जैसे आप 0 के क्लोज हो, जितना आप 0 के क्लोज हो, उसका रेसिप्रोकल जो है इंफिनिटी तक चले जाएगा। तो अगर मैं इतने पार्ट का रेसिप्रोकल लेता हूं, सो 1/x विल बी बिटवीन 1/5 से लेकर इंफिनिटी तक। 1/5 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि यहां पे क्लोज ब्रैकेट है। उसी तरीके से ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, जब मैं इस पार्ट को आंसर करता हूं, -6 से लेके 0 अगर x है, तो मेरा 1/x कहां से कहां तक होगा? -इंफिनिटी से लेकर -1/6। अब ये माइनस इंफिनिटी कैसे आ गया सर? तो भाई देखो, -6 से 0 तक अपन जा रहे हैं, तो नंबर्स तो नेगेटिव हैं। 0 की चीज क्लोज है, तो 0 से जो छोटी चीज होगी जो उसके क्लोज है, क्योंकि छोटा है यहाँ पर, -6 से 0 आप समझ रहे हो, 0 से छोटा, और -6 से 0 के बीच में ओपन ब्रैकेट में सभी नंबर नेगेटिव हैं। तो अगर कोई नंबर इस तरीके से है कि -0.000001, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, मैग्नीट्यूड तो उसका बहुत बड़ा होगा, बट क्योंकि माइनस है तो वो बन जाएगा नेगेटिव। तो ये जाएगा मिनिमम माइनस इंफिनिटी तक के, और मैक्सिमम तो ये चले जाएगा -1/6 तक। तो इसका जो आंसर है वो है 1/x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1/6 यूनियन 1/5 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता है, ये बात तो आप बचपन से जानते हैं। तो रेसिप्रोकल के टाइम पर या इवन स्क्वायर के टाइम पे, स्क्वायर रिलेटिवली सिंपल है, रेसिप्रोकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब x माइनस से लेकर प्लस तक जा रहा है। सिर्फ माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा भी कर लेगा। सिर्फ प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे से छोटा बच्चा भी कर लेगा। यहां पर चीजें गेम चेंजर होती है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक के? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? पहले मैं आंसर लिख लेता हूं। आंसर आ रहा है इसका 0 से 4/3, 0 पर ओपन ब्रैकेट, 4/3 पर क्लोज ब्रैकेट। जिन लोगों का इसका आंसर आ गया है वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया वो देख लीजिए। देखिए भाई, ऐसा है कि x² + x + 1 की रेंज अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये लिंक आ रही है, ये वीडियो को आराम से देख लीजिए, आपको क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते आ जाएगा। तो हमें ये बात तो पता है ऑलरेडी कि x² + x + 1, इसकी मिनिमम वैल्यू है 3/4, -d/4 ऐसे आ गई इसकी वैल्यू, और ये जा रहा है इंफिनिटी तक। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया था कि अगर 0 के क्लोज कोई नंबर है और उसका मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तो वो
इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 के क्लोज ऑन द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड की बात नहीं करो, नेगेटिव साइड पे फिर माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो 0 के क्लोज जो नंबर है पॉजिटिव साइड पे, उसका रेसिप्रोकल जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा? दैट विल बी क्लोज टू 0 ऑन द पॉजिटिव साइड। भाई इन्फिनिटी जैसे मान लो कि तुम बहुत बड़ा नंबर ले लिया, 10⁻10, इतना बड़ा नंबर भी नहीं है बट ठीक है, काफी है। तो 1 बाय 10⁻10 वो कितना हो जाएगा? 10⁻−10, और वो बहुत ही छोटा नंबर हो गया। तो 10⁻10 इज अ बिगर नंबर, तो उसका रेसिप्रोकल विल बी अ वेरी स्मॉलर नंबर। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा नंबर को, उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा होता जाएगा, बट साइन उसका कभी चेंज नहीं होगा और वो कभी 0 नहीं बनेगा। तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 10⁻10 की जगह तुम 10⁻10 करोड़ ले लो, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कभी 0 नहीं बनेगा। हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट 0, इट इज ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। जो साइन रहेगा उसका वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो 1/x² प्लस x प्लस 1, ये 4/3, और ये इन्फिनिटी की आ गया रेसिप्रोकल 0। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? -∞ से लेकर -4 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 0 से इन्फिनिटी। जितना भी अभी तक कुछ पढ़ा है क्वाड्रेटिक के बारे में, रेंज ऑफ रेसिप्रोकल के बारे में, वो सब यहाँ पर यूज हो जाएगा। कोई सी भी चीज में आपको कंसेप्चुअली थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि डाउट है, वो सब वीडियोस देखो, पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेबी को भी पसंद है। अब अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो x² - 3x + 2 की रेंज क्या आती है? -1/4 से लेकर -1/4 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये जाती है इन्फिनिटी तक। अब जब मैं इसके रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो वो वाला पार्ट को तो अपन इसकी डोमेन में ही इंक्लूड नहीं करेंगे। डोमेन क्या होता है फंक्शन में ढंग से समझेंगे डेफिनेशन के साथ, लेकिन अभी फिलहाल आप डोमेन के बारे में इतना समझ लीजिए कि वो x की वैल्यू जिसके लिए y एक्सेप्टेबल है। -1/4 से लेकर इन्फिनिटी को मैं 2 पार्ट्स में कर सकता हूँ। -1/4 से लेकर 0 पर ओपन ब्रैकेट, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। -1/4 से लेकर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूँ, t ले लेता हूँ। तो जो मैंने 2 अलग अलग केसेस बनाए, t बिलोंग्स टू -1/4 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हो जाएगा -∞ से -4, ये यहां पे लिखा हुआ -4 पे क्लोज ब्रैकेट। 0 से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी, 0 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी पॉजिटिव साइड पे, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल विल बी 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी। तो इस पार्ट का रेसिप्रोकल ये यही हो गया। देखने में शक्ल सेम है, बट आप लॉजिक समझो कि हुआ क्या है। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं रैशनल फंक्शन की तरफ, जो हमारे इस वीडियो की हेडिंग थी। क्या होता है रैशनल फंक्शन? अ फंक्शन ऑफ द टाइप px/qx वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल। बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि qx की डिग्री जो है वो कम से कम 1 हो, क्योंकि अगर वो 1 नहीं हुई, भाई डिग्री अगर उसकी मतलब लाइक 0 हो गई है ना, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर ये कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ px बच जाएगा, तब तो ये पॉलिनोमियल हो गया ना। फिर इसको रैशनल फंक्शन क्यों बोल रहा है? तो रैशनल फंक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए। ठीक है भैया, तो ये ऐसा लिख लिया, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात है। अब इस टाइप के फंक्शंस की रेंज अपन कैसे फाइंड करेंगे? रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, यहां पर मैं चीजों को जो अपने लेवल पर है उनको मेजरली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करूंगा। पहला टाइप तो ये कि जब न्यूमरेटर एक लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक लीनियर फंक्शन है। तो इस पे बेस्ड एक सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2। कैसे आया? एक तरीका तो यह है कि मैं x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, और दूसरा तरीका यह है कि हम थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर है। पहले मैं वो स्मार्ट तरीका बता देता हूं। देखिए भाई, ऊपर लिखा हुआ है 2x
और नीचे लिखा हुआ है x+5। तो एक काम करता हूं, मैं इसको न्यूमरेटर में 2x+10 -7 कर देता हूं। कहां से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया 10 का? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट डबल है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट का डबल हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूं, सो दिस विल बिकम 2 - 7/x+5। अब ये क्वांटिटी जो है, इट कैन बी एनीथिंग बट नॉट जीरो। ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये जो है y, ये कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। बाकी हर वैल्यू इसमें अपने को कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कुछ ना कुछ x के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो इसकी रेंज आ गई ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे करेंगे एक्सप्रेस? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो yx + 5y - 2x - 3 = 0। यहां से x इसमें से कॉमन निकाला, बची हुई क्वांटिटीज को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया, 3 - 5y हो गया। तो यहां से मेरा x कितना आ गया, 3 - 5y/y - 2। क्लियरली यहाँ पर y कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 2। 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो y क्या हो गया भाई? y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 2। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल है। लीनियर अपॉन लीनियर वाला पार्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है। चैलेंजिंग क्या होता है? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला पार्ट। इसमें कोई एक टर्म लीनियर भी हो सकता है, दोनों टर्म लीनियर हो गए तो फिर तो ये पहला वाला टाइप बन गया। इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया कि a1 a2 नॉट साइमल्टेनियसली 0। हो सकता है कि a1 0 हो, तब भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। a2 0 तब भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। a1 a2 दोनों भी 0 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट देन इट विल स्विच टू टाइप 1। तो देखिए भाई, करना क्या है इसमें, क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स को देखते हैं पहले। सबसे पहले तो अपन x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेकंड वाले मेथड में किया है। अब जब मैं x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करूंगा तो दिखने में शक्ल जो होगी उसकी वो क्वाड्रेटिक टाइप की होगी। क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या है कि x² का कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर हमने दो अलग अलग केसेस बना दिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 एक बार ले लेंगे, तब तो जैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 होगा तो वो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जब कोएफिशिएंट ऑफ x² नॉट 0 है तब वो क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हमको रियल वैल्यूज में डील करना है तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट 0 होगा, वो पार्ट बहुत ही सिंपल होगा, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1/3 से लेकर 3 तक बोथ इंक्लूडेड। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने वो x² के कोएफिशिएंट को 0 करने वाले पार्ट को स्किप कर दिया तब भी आंसर ये आ जाता है, बट दैट्स नॉट टेक्निकली करेक्ट, है ना? वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको अगले एग्जांपल में समझ में आएगा। पहले तो इसका पूरा प्रॉपर तरीका आप लोग देख लीजिए। तो भाई क्या करना है अपने को, ये अपन ने y मान लिया, ठीक है। रेंज का मतलब ही होता है चीजें इन एसोसिएशन विद y। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सब चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखता हूं। x² का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, y - 1। x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, y + 1। और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी y - 1। ये इक्वल टू 0 हो गया। मैं अपना पहला केस बनाता हूं, जब x² का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब y = 1। अब जब y = 1 हुआ तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या 0 एक रियल नंबर होता है? होता है। तो यहां पर ये जो y की वैल्यू 1 आई है, ये एक एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। दूसरी चीज कहां से आएगी, जब x² का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको देखते हैं।
सेकंड पार्ट व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1। इस चीज में अपना d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d कितना आ रहा है? चलिए, तो वेवी कर्व से इसका आंसर क्या आ गया? y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। अब यहाँ पर हम बोल चुके हैं कि y नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हम केस 1 में बोल चुके हैं कि y इक्वल टू 1 इज अ पॉसिबल वैल्यू, तो ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली अपना आंसर हो गया। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? -5/3 से लेकर 1 तक। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। वो जो सेकंड तरीका है वो पिछले वाले क्वेश्चन में वैलिड नहीं था। क्यों नहीं था वो आपको तभी समझ में आ जाएगा जब मैं सेकंड मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। y के इक्वल ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा y-1, x का कोएफिशिएंट भी आ गया y-1, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी y+1, ये आ गया इक्वल टू 0। मैंने इसको इक्वल टू y ले लिया है ना, ये तो समझ रहे हो ना आप लोग। अब मैं अगर केस बनाता हूं भाई 2, तो पहला केस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 1। जैसे ही मैं y इक्वल टू 1 करता हूं तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, इधर बच गया 2। 2 इक्वल टू 0 आ गया। क्या 2 इक्वल टू 0 है? ऑब्वियसली नहीं है। तो y इक्वल टू 1 कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ आंसर। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। समझ में आया अब तुमको मेरा मकसद क्यों ऐसा मैंने बताया? सेकंड पार्ट तो जो है दूसरा वाला, जिसमें y को नॉट इक्वल टू 1 लेना है, उसमें हम d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो जैसे ही d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, आंसर विल कम आउट टू बी क्लोज्ड ब्रैकेट -5/3 से 1। इस इनइक्वालिटी की वजह से 1 पर भी क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, लेकिन हम ऑलरेडी क्योंकि बोल चुके हैं कि y नॉट इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1 इज नॉट अ पॉसिबल सॉल्यूशन, इसलिए 1 पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ये बात आप लोग बहुत ढंग से समझते हैं। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड मेथड पे। देखिए भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट सेम है। सेम नहीं भी हो, प्रोपोर्शनल हो, तब भी हमारा ये मेथड वर्क करेगा। क्या करेंगे अब हम? जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के जैसा या उसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर एग्जैक्टली सेम बन जा रहा है, क्योंकि रेशियो कोएफिशिएंट्स का 1 है। नाउ दिस विल बिकम y इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अभी थोड़ी देर पहले या उससे पहले भी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक के टाइम पर भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज निकाली है, और अभी तो हमने 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज भी निकाली है। तो उस चीज को मैं फटफट यूज कर लेता हूं। तो हमारे पास आया था 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 0 से 4/3। अब यहाँ पर -2 है, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इनइक्वालिटी का साइन तो रिवर्स हो ही जाएगा, ये बात तो सभी को पता है। तो ये हो गया 4/3 इंटू -2, दैट विल बिकम -8/3, और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 1 भी है, तो अगर मैं इधर +1 करता हूं तो ये चीज बन जाएगी -5/3, ये बन जाएगा +1। ये वही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये कब कर सकते हैं? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन नीचे वाली इक्वेशन इज सेम एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द ऊपर वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द नीचे वाली इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म को तो हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब दोनों एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, उनमें से कोई एक लीनियर हो गया, जैसे ये वाला एग्जांपल। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? -1/13 से लेकर 1/3 बोथ इंक्लूडेड। वही करेंगे, इसको इक्वल टू y मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, चीजों को सब एक साइड लेके गए, तो अपने पास क्या आ रहा है?
2y(x² प्लस 3y माइनस 1 इंटू x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहला केस क्या है अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 मतलब y इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी x इक्वल टू -2 and yes it's a real number, so y equal to 0 is an acceptable solution। दूसरा केस अपने पास क्या आ रहा है भाई, जब y not equal to 0 है, बट क्योंकि y equal to 0 ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है तो आंसर में अगर आएगा y equal to 0 बीच में तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर हम ऑलरेडी आंसर में लिख चुके हैं। यहाँ पर हम कर देंगे d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो क्या आ रहा है भाई, तो ये आ गए भाई इसके फैक्टर्स। अब यहां से हमको पता है कि वेवी कर्व से इसका आंसर क्या होगा, y बिलोंग्स टू -1/13 से लेकर 1/3, 0 इसमें इंक्लूड हो गया, जो कि हमको करना भी है बिकॉज ऑफ केस 1। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।